सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको साझा चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में कोई सूत्र नहीं लगेगा, सिर्फ नियमों को ध्यान में रखते हुए सवाल करेंगे। देखिए, सवाल है, 3 साझेदारों ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये तथा 19,200 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से B का भाग क्या होगा। 3 साझेदार A, B और ये रहा C। A लगाता है 10,200 रुपये, B लगाता है 13,800 रुपये और C लगाता है 19,200 रुपये। एक वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में B का भाग क्या होगा। हम इन्हें थोड़ा सरल कर लेंगे। ऐसा 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, ये अब भी कटते हैं, इन्हें और काट लेंगे। 6 से कटते हैं तो ये 6 से कटेंगे। 6 एकन 6 बच गए 4, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 बच गया 1, उतार लिया 8 का हो गया 18, 36 18। 6 से इसे भाग दे दिया, 36 18 बच गया 1, तो 6 दूनी 12। इसका अर्थ है A 17 रुपये लगाता है तो B 23 रुपये लगाता है तो C 32 रुपये लगाता है। कुल लाभ हुआ 50,400 रुपये का। और कुल को कुल से दे देंगे भाग। यहाँ कुल हो गया 17 और 23 40, 40 और 32 72। 72 से भाग दे देंगे, भाग दे दिया ऐसे। 7 सती 49, 7 दूनी 14, 7 सती 49 और 1 50। आगे लगी 2 जीरो। 72 से 50,400 कट गया 700 बार। और ये बताना B का भाग क्या है। 700 की 23 में गुणा कर लेंगे, B का हिस्सा है जगह। 700 गुणा 23, 23 सत्ते 161 और आगे लगी 2 जीरो। B को मिलेंगे 16,100 रुपये। हाँ, तो देखिएगा, सवाल यो है, जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की। 2 माह बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। एक वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपये के लाभ में से राजू का भाग क्या होगा। ये आता है पहले नंबर पर जयंत। जयंत रुपये लगाता है 30,000। 2 माह बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया। अब राजू आया है 2 महीने बाद। राजू ने लगाए 45,000। ये 2 महीने बाद आया, सीजन है सिर्फ 1 साल का। 1 साल में महीने होते हैं 12। जयंत का धन 12 महीने लगा तो राजू का धन लगा 10 महीने, क्योंकि ये 2 महीने लेट आता है। अब थोड़ा सरल कर लेंगे। 3 और 1 4 जीरो से 4 जीरो काट ली। 3 से कटा 3 एकन 3, 3 से 45 को काट लिया 15। और अब भी काट लेंगे। 3 चौक 12 तो 3 पंजे 15। इसका अर्थ है जयंत 4 रुपये लगाता है तो राजू 5 रुपये लगाता है। कुल लाभ ये हुआ है 54,000। और हम भी कुल को कुल से भाग दे देंगे। हमारा कुल हो गया 4 और 5 9, 9 से भाग दे देंगे, 9 6 54, भाग दे के आ गया 6,000 रुपये। और ये बताना राजू का भाग क्या होगा।
राजू का हिस्सा है 5। 6,000 की 5 में गुणा कर लेंगे, 6 30,000। राजू को मिलेंगे 30,000। देखेगा सवाल है, महेंद्र तथा सुरेंद्र क्रमशः 12,000 रुपये तथा 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में साझेदार हो गए। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाकर उनके व्यापार में सम्मिलित हो गया। 9,500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में से सुधीर का भाग कितना है? यदि आप महेंद्र सुरेंद्र 12,000 रुपये और 9,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गए। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाकर, ये सुधीर आता है 3 महीने बाद, रुपये लगाता है 15,000 रुपये, उनके व्यापार में सम्मिलित हो गया। 9500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में, अर्धवार्षिक का मतलब आधा वर्ष यानी के 6 माह। महेंद्र का धन लगता है 6 महीने, सुरेंद्र का धन लगता है 6 महीने, सुधीर आता है 3 माह बाद। तो 6 में से 3 घटा लिए, सुधीर का धन लगता है सिर्फ 3 महीने। अब थोड़ा इन्हें सरल कर लेंगे। 3 0 से 3 0 काट ली और 3 से कट्टा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये रहा 3 दूनी 6। ये अब भी कटा है 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 4 की 2 में गुणा कर ली, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5। ये आ गया। महेंद्र लगाता है 8 रुपये, सुरेंद्र लगाता है 6, तो सुधीर लगाता है 5। ये सरल अनुपात है क्या? छोटा अनुपात है क्या? कुल लाभ हुआ 9500 रुपये का, और हम भी कुल को कुल से भाग दे देंगे। हमारा कुल हो गया 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 से भाग दे देंगे, 19 पंजे 95 और आगे लग गई 2 जीरो, भाग दे के आ गया 500। ये बताना सुधीर का भाग कितना है? सुधीर का हिस्सा है 5, तो 500 की 5 में गुणा कर लेंगे, 500 गुणा 5, ये आ गया 5 पंजे 25, 2 लग गई 0। सुधीर को मिलेंगे 2,500 रुपये। हाँ तो देखिएगा बेटा, सवाल है ABC मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं। ए की पूंजी 20 है, 4,000 रुपये अधिक है, तथा बी की पूंजी सी से 5,000 रुपये अधिक है। 35,000 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है? ये दिया 3 कैंडिडेट ए, बी और सी। मान लो सी x रुपये लगाता है, बी की पूंजी सी से 5,000 रुपये अधिक है, सी से 5,000 रुपये अधिक बी लगाता है, तो बी लगाता है x प्लस 5,000। ए की पूंजी बी से 4,000 रुपये अधिक है, इससे 4,000 रुपये अधिक ए लगाता है, इसमें 4,000 जोड़ दिए, x प्लस 5 और 4 9। ए ने इतने रुपए लगाए, बी ने इतने लगाए और सी ने इतने लगाए, और तीनों की पूंजी कुल मिलाकर है, ए बी सी की पूंजी कुल मिलाकर है 50,000 रुपये। अगर इन तीनों के हिस्से एक जगह जोड़ दिए जाए तो आ जाएगा 50,000। x जमा 9,000 जमा x जमा 5,000 जमा x बराबर 50,000। x x और x ये हो गया 3x। 9,000 और 5,000 ये हो गए 14,000। 14,000 इधर लेके 50,000 में से घटा दिए, तो ये बच गए 36,000। x इक्वल 3 से दे देंगे भाग,
3 से भाग दे दिया, ये आ गया 12,000। सी की वैल्यू आएगी 12,000 रुपये। और 12 यहाँ रख लिया, 12 और 5 17,000 रुपये। और 12 और 9 12 9 21,000 रुपये। ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो काट लिए। सरल आम भाषा में हो गया, ए रुपये लगाता है 21, तो बी लगाता है 17 और सी लगाता है 12। कुल लाभ हुआ उन्हें 35,000 रुपये का। कुल लाभ 35,000 रुपये। और यहाँ कुल लाभ हो गया 21 और 17 38, 38 और 12 50। हम कुल से कुल को भाग दे देंगे, जीरो से जीरो कट्टी। 5 से भाग दे दिया, 5 से 35, आगे लगा दी 2 जीरो, भाग दे के आ गया 700। और ये बताना ए का भाग कितना है। ए के नीचे ए का हिस्सा लिखा हुआ है 21। 21 की 700 में गुणा कर लेंगे, 700 गुणा 21। 21 सत्ते 147 और आगे लगी 2 जीरो। तो ए को जो मिलते हैं वे है 14,700 रुपये। हाँ तो देखिएगा जनाब, सवाल ये है, ए तथा बी ने क्रम से 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। ये दिया ए, बी और सी। ए लगाता है 16,000 रुपये और बी लगाता है 12,000 रुपये। व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये और निकाल लिए। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 3 महीने तक तो पूरे के पूरे 16 रहे। अब इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 16 में से 5 घटा लिए, 11,000। ये लगे 9 महीने तक, बीच में दे देंगे जमा का चिन्ह। बी ने 3 महीने तक 12,000 रुपये रखे, इसके बाद में 5,000 रुपये और लगा दिए, तो 12 और 5 17,000 रुपये। ये लगे 9 महीने तक, बीच में जमा का चिन्ह। अब इसके भी 3 माह बाद सी 21,000 रुपये लगाता है। सी लगाता है 21,000 रुपये 3 महीने तक, तो ये 1 जमा करता है, 1 निकालता है, तो महीने रह गए 9। और 9 महीने से भी 3 माह बाद आता है सी। सी का धन लगता है 9 में से 3 गया 6 माह। अब ऐसे इनमें अनुपात निकालना है, सरल कर लेंगे। 16,000 की 3 में गुणा कर ली, 16 तिये 48,000 जमा 11 नम 99,000 अनुपात 12 तिये 36,000, 17 नौमा 153,000 और 21 छिक्का 126,000। 48,000 और 99,000 जुड़ के हो गए 1,47,000। 36,000 और 1,53,000 ये जुड़ के हो गए 1,80,000 और 9 89,000 और ये 126,000। सरल कर लेंगे, 3 जीरो से ऐसे 3 जीरो काट ली। 147, 189 और 126 ये तो अब भी कटते हैं। 21 से काट लिया, 21 सत्ते 147, 21 नम्मा 189 और 21 छिक्का 126। यानी कि ए रुपये लगाता है 7, बी लगाता है 9 और सी लगाता है 6।
ये दिया 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये का लाभ होता है। और यहाँ कुल बैठता है 7 और 9 16, 16 और 6 22। 22 से भाग दे दिया, 22 एकन 22, बच गए 4, उतार लिया 4, हो गया 44, 22 दूनी 44, आगे लग गए 2 जीरो। ये बताना बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। बी का भाग 9 और सी का भाग 6, ये कितना अधिक है। 9 में 6 घटा लिया 3, 3 अधिक है तो 3 से गुणा कर लेंगे। 1200 गुणा 3, 12 तिये 36, आगे लग गई 2 जीरो। तो बी का भाग सी के भाग से 3,600 रुपये अधिक है। हाँ तो देखिएगा, सवाल ये है, साझेदारी के एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। कुल 1,38,000 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। ये दिया ए, बी और सी। ए लगाता है 1/6 पूंजी और वो भी 1/6 समय के लिए। 12 महीने का 1/6 ऐसे कर लिया, 6 से भाग दे दिया, 6 दूनी 12, 2 एकन 2। ये लगाता है 2 महीने के लिए। बी ने 1/3 पूंजी लगाई और वो भी 1/3 समय के लिए। 12 का 1/3, 3 से भाग दे दिया, 4, 4 एकन 4, 4 महीने के लिए। तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। पहले ये देख लेंगे दोनों की पूंजी कितनी होगी। 1/6 प्लस 1/3, हर समान करने के लिए 2 से ऊपर गुणा और 2 से ही नीचे। 1/6 प्लस 2 एकन 2 बटे 2 तिये 6, हर समान हो गया 1 और 2 3 बटे 6, 3 एकन 3 तो 3 से भाग दे दिया, 3 दूनी 6। ए और बी लगाते हैं 1/2 पूंजी यानी कि आधी, बाकी बची आधी यानी कि 1/2 पूंजी। और ये सी लगाता है पूरे समय के लिए यानी कि 12 महीने के लिए। थोड़ा सरल कर लेंगे, 2 से भाग दे दिया 6 को 3 बार, 1/3, 4 एकन 4 बटे 3 और 2 से 12 कट गया 6 बार, ये आ गया 6। इसके बटे 3, इसके बटे 3, इसके बटे 3 करने के लिए 3 से गुणा और 3 से भाग। 3 से गुणा तो 3 से कर देंगे भाग। इसके बटे 3, इसके बटे 3, इसके बटे 3 बटे 3 को देंगे छोड़। ए रुपये लगाता है 1, बी लगाता है 4 तो सी लगाता है 36 18। ये दिया कुल 1,38,000 रुपये का लाभ। और यहाँ कुल हो गया 18 और 4 22 और 1 23। कुल को कुल से भाग दे देंगे, 23 छिक्का 138 और आगे लग गई 3 जीरो। भाग दे के आ गया 6,000। मैं बी का भाग क्या होगा। बी का हिस्सा है 4, 6,000 की 4 में गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24,000। बी का हिस्सा यानी कि बी को मिलेंगे 24,000 रुपये। हाँ तो देखिएगा बेटा, ये साझे का पहला पार्ट पूरा हो गया है। जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो बच्चे नए हैं हमारा चैनल देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।